जय हिंद, वंदे मातरम। मैं लकी सागर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख में मेरा काम चल रहा है, जिस लेख को मैं लिख रहा था, और मेरा इरादा हुआ कि आज मैं आपसे उसके कुछ हिस्सों के बारे में आपसे वार्ता करूं। मेरा लेख पहचान, आइडेंटिफिकेशन। कॉमन सी बात है, हर कोई अपनी एक पहचान के लिए दिन रात लगा हुआ है। हम, आप सभी, हमारी पहचान क्या है, एक बड़ा सवाल है। हम कौन है? व्हाट इज माई आइडेंटिफिकेशन? तो मेरी पहचान का जहां तक मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, उस ऑब्जर्वेशन में ये चीज मैंने देखा है, मेरी आइडेंटिटी दो हिस्सों में है। एक वो है, एक मेरा फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकली मैं कैसा दिख रहा हूं, दिस इज माई आइडेंटिफिकेशन। सेकंड, हमारा परफॉर्मेंस क्या है। अब सभी जानते हैं, हम सभी किसी न किसी क्षेत्र में लगे हैं, किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो कॉमन सी बात है, मेरी पहचान मेरा अपना प्रोफेशन है, मेरी पहचान मेरा अपना परफॉर्मेंस है। हम कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वो मेरी एक अलग पहचान है। हम फर्स्ट अटेम्प्ट हम पहचाने जाते हैं बाई आवर फिजिकल अपीयरेंस। हम कैसे दिखते हैं, हमारा क्या रूप है, क्या रंग है, क्या कद है, क्या काठी है। एक हमारी अलग, ये हमारी पहचान का एक पहलू है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। हमारी पहचान का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो हमारा परफॉर्मेंस। हम इसी परफॉर्मेंस के लिए काम करते हैं। मेरा स्पेशल फोकस, बिकॉज आई एम ट्रेनर, मैं ट्रेनिंग देता हूँ। हाँ, वो ज़रूर है कि मैं एक राइटर भी हूँ, और मैं बहुत दिनों से इस राइटिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो अभी कहूँ तो कि राइटिंग में भी मैं अपना, मेरी क्या लेवल है, मुझे कितना लोग तवज्जो देते हैं, कितना लोग पहचानते हैं, क्या करते हैं, तो अब ये निर्भर इस पर करता है। तो कहने का मतलब यह है कि परफॉर्मेंस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, परफॉर्मेंस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिफिकेशन। तो परफॉर्मेंस हमारा इंपॉर्टेंट है। आज मैं इन्हीं पहलुओं को आज कंफर्म करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। और थैंक्स, आप सभी लोग मेरे से जुड़ते हैं और आप लोग आते हैं यहाँ पे। मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरी वजह से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं जरूर आपकी मदद करना चाहूंगा। आइए मैं आगे चलता हूँ इस परफॉर्मेंस की ओर। मैंने आपसे कहा, मेरी एक्चुअल जो आइडेंटिफिकेशन है वो मेरी परफॉर्मेंस है। अब इस परफॉर्मेंस शब्द को तो हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, परफॉर्मेंस माने प्रदर्शन होता है। लेकिन शब्द को जान लेना, उस शब्द की गहराई नहीं होती है, उसकी एक्चुअलिटी को समझना जरूरी होता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मीन्स क्या है? हम जो काम करते हैं उस काम को अच्छा अंजाम देते हैं। ठीक है, मुझे काम करना आता है, एक अलग विषय है। बट उस काम को हम अच्छा कर लेते हैं, उसके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। वो चीज ये है कि उसके पीछे अगर आप काम अच्छा कर लेते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज होता है, कम्युनिकेशन। हर काम में आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। कम्युनिकेशन आपके किसी भी परफॉर्मेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब सवाल आता है, कम्युनिकेशन क्या चीज है? कम्युनिकेशन का मतलब है कन्वे योर मैसेज टू अदर्स, अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचा देना। दिस इज कम्युनिकेशन। अब किसी भी टास्क को आपको करना अच्छा आता है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उस टास्क को एक अच्छे लेवल पे ले जाना, उसको बहुत अच्छा लोगों की नजर में ले आना, लोग उसको एक्सेप्ट करें और आपको एक बेसिस दर्जा मिले, उसके लिए कम्युनिकेशन ही वो पार्ट है जो एक अच्छा रोल निभाता है। एक तो बात समझ में आ गया कि आपके आइडेंटिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, आपका परफॉर्मेंस है। और परफॉर्मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है, आप काम आपके आता है तो ठीक है, लेकिन उस काम को, अगर काम आता है तो आप एक औसत लेवल तक काम करते हैं। लेकिन काम अगर कम्युनिकेशन का उसमें एक मिक्सअप हो जाए तो आपके काम को एक बेटर लेवल मिलना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि हमारा ये कम्युनिकेशन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कम्युनिकेशन में क्या है। हमें समझना है, हमें जानना है। इन चीजों की जब तक आप गहराई नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं कर पाएंगे। परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा तो आपकी एक आइडेंटिफिकेशन बेहतर नहीं बन पाएगी। तो अब कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन मीन्स हमारा लैंग्वेज। हमारे पास लैंग्वेज है, किसी किसी एक लैंग्वेज का, आज मैं आपके सामने यहाँ पे अपनी बात को रख रहा हूँ तो मैं किसी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
अब वो इंग्लिश हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, डिपेंड मुझ पे करता है कि किसमें मैं गुड फील कर रहा हूँ। कौन सी चीज है जो जो मेरे को एक अच्छा फील देता है, जिससे मैं अपनी बात को आप तक अच्छे से पहुंचा पाता हूँ। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, बात समझ रहे हैं। लेकिन अब समझने की बात है कि हमारे कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज होता है वो दो होता है, एक वर्बल होता है, दूसरा नॉन वर्बल होता है। वर्बल मीन्स आपके जो ये शब्दावलियां, जो आपके शब्द हैं, ये वर्बल में आते हैं, बात समझ रहे हैं। अब आप अगर अपनी बात अच्छे से रखना चाहते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इन दैट कंडीशन आपके पास अच्छे शब्दों का संग्रह होना चाहिए, आपके कथन अच्छे होने चाहिए। आपके पास जब तक इसका संग्रह नहीं होगा तब तक आप बेहतरीन तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को अंजाम नहीं दे पाएंगे। अब सवाल आता है कि संग्रह करूं कहां से। भैया मैं कहना चाहता हूं, जिस भी लैंग्वेज को आप प्रेफर करते हो, जो भी भाषा आपकी हो, इंग्लिश है, इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली है, जो भी लैंग्वेज आपका, दिस इज योर डिसीजन। आप किस लैंग्वेज के टच में ज्यादा रहते हैं, उस लैंग्वेज को आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा। उसके जो भी बुक्स हैं, उनकी जो मैगजीन्स हैं, आपको एक समय समय पर उनको पढ़ते रहना होगा। क्योंकि जब आप बराबर पढ़ते रहते हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे कथनों का संग्रह होता है, और कहीं ना कहीं आपके पास जो है अच्छी शब्दावलियां भी इकट्ठा होती हैं। और ये शब्दावलियां जब आपके पास आएंगी तभी आपका वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। आप कहना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाए, तो आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। एक सिंपल प्रोसेस, देखिए ये कुछ दिन का प्रोसेस नहीं है। हाँ ये जरूर है, आप अगर आपने दिल लगा के साल 2 साल मेहनत कर लिया, 3 साल मेहनत कर लिया, तो आपके इस कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपका वर्बल कलेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, शब्द अच्छे आ जाएंगे, आपके पास अच्छे अच्छे कथन आ जाएंगे, जिस वजह से जब कहीं भी कम्युनिकेशन आप करेंगे, सामने वाला आपसे प्रभावित होगा। ये इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अध्ययन पे लगे रहे आप। देखिए ये तो बात हुई कि वर्बल का बात कर रहे हैं हम। लेकिन एक सवाल आता है कि वर्बल कम्युनिकेशन आपने इकट्ठा कर लिया, चीजें इकट्ठा कर ली, आपके पास अच्छे शब्द आ गए, अच्छे कथन आ गए, इसके बावजूद भी अभी आपके आपका एक वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके कम्युनिकेशन का, जो सपोर्टर है और सबसे विस्फोटक है। सपोर्टर है और विस्फोटक है, और वो है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब क्या है? आप जब अपने इस फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, आप अपने वॉइस टोनलिटी का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने बॉडी लैंग्वेज का कंप्लीट यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में आपका कम्युनिकेशन बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। एक बात बताऊं, जलेबी से चाशनी निकाल लिया जाए, बिना चाशनी के जलेबी दे दिया जाए, कैसा लगेगा? शब्द कितने दमदार क्यों ना हो, कथन कितने दमदार क्यों ना हो, जब तक उनके साथ नॉन वर्बल अटैचमेंट नहीं किया जाता है, तब तक उन शब्दों में, उन कथनों में वो प्रभाव नजर नहीं आता। तो हमें इस नॉन वर्बल का भी कलेक्शन करना पड़ेगा। ये नॉन वर्बल कलेक्शन ही हमें वो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन देंगे, जिससे कि जी, टीपी सिंह मोस्ट वेलकम। आप बोल रहे हैं कि वर्बल है फिजिकल कम्युनिकेशन। देखिए वर्बल जो है हमारा, जहां तक अभी अभी डीपी सिंह ने कहा कि वर्बल ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिजिकल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए जहां तक मैं समझ रहा हूँ, वर्बल हमारा एक पहला पहला पहलू है। पहले तो वर्बल आप रखेंगे, आप शब्द को रखना है, लेकिन शब्दों में जान डालने के लिए आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका फिजिकल मूवमेंट है, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि ये शब्द कितने दमदार क्यों ना हो, ये शब्द कितने दमदार क्यों ना हो, फिर भी बेदम नजर आते हैं जब तक इसके इसके साथ वॉइस टोनलिटी, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन के रस नहीं मिलाए जाते हैं। ये मैंने देखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक टीचर अगर किसी अपने स्टूडेंट के अंदर शब्दों को भरता है, तो उसके लिए उस वो उन शब्दों के साथ वो एहसास भी डालता है, तब कहीं जाके बच्चे लेते हैं। बिकॉज वी आर इमोशनल पर्सन, हमारे पास इमोशंस है, और हम जब जिन चीजों में इमोशन डाल देते हैं, वो चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए हमारे नॉन वर्बल जो सपोर्टर हैं, जो नॉन वर्बल एलिमेंट्स हैं, इन्हें हमें वर्बल के साथ मिक्सअप करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये नॉन वर्बल कलेक्शन कहाँ से करें। ठीक है, हमने वर्बल पढ़ा, चीजों को पढ़ा, ढेर सारे मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे कलेक्शन हमारे पास शब्द के हो रहे हैं, शब्दों के हो रहे हैं। बट इम्पॉर्टेंट
ये कलेक्शन होने के साथ अभी जरूरी मुझे ये है कि मुझे कलेक्शन इस चीज का करना है कि इनका जो हमारा जो एक लहजा है, इन 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 सारे जो वर्बल्स कलेक्शंस है, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे प्रेजेंट किया जाए, हमें उसको ढूंढना है। अब सवाल आता है कि हम कैसे ढूंढें, किस तरह ढूंढें। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ और बहुत सारे इवेंट्स में मैं जाता रहता हूँ। मेरा अपना इंस्टीट्यूशन में भी इवेंट होता रहता है, मुझे बाहर भी जाना पड़ता है। तो वहां में मुझे अपने आप को एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, अपने आप को बेहतर तरीके से अपने आप को रखने के लिए, कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी चीजों को लर्न करना होता है, सीखना होता है, समझना होता है। तो इसके लिए मैं लगातार कई सालों से लगा रहा हूँ, लगभग 3-4 साल से। बहुत सारे जो अच्छे से स्पीकर्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उनको मैंने वॉच करना शुरू किया। मुझे लगा यार कि मैं सेल्फ कितना कर लूंगा, कहाँ तक सीख लूंगा, कितनी फीलिंग जनरेट कर लूंगा। तो मुझे उन तमाम सारे एक्सपीरियंस लोगों को वॉच करना बहुत जरूरी है। मैंने वॉच करना शुरू किया। यार मुझे बहुत अच्छे लगे वो लोग, उनकी सारी स्टाइल अच्छी लगी, सब कुछ अच्छी लगी, लेकिन वो चीजें मेरे अंदर आ नहीं रही थी। क्योंकि एक बात बताऊं, अच्छे व्यक्तित्व से प्रभावित होना एक सरल प्रक्रिया है। अच्छा व्यक्तित्व जहां दिखेगा आप सभी प्रभावित हो जाओगे, हम भी प्रभावित हो जाएंगे। परंतु उसके उस व्यक्तित्व को अपने अंदर एडमिट करना है, अपने अंदर लेना है, ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है। अब मैं लगातार ऐसे तमाम सारे लोगों को वॉच करता रहा, उनके तमाम सारे जो बिंदु थे, पहलू थे, उन पहलुओं को नोट डाउन करता रहा और अपनी जिंदगी में शामिल करने के प्रयास में लगातार लगा रहा। नहीं हो रहा था, कुछ हो भी रहा था, कुछ नहीं भी हो रहा था। लेकिन लगातार 1-1.5 साल मेहनत करने के बाद मैंने अपने अंदर एक बदलाव देखा कि मैंने उनकी उन गुणों को, जिन्हें सिर्फ मैंने पहले देख के मुझे अच्छा लगता था, अब उन्हें, मैं उन गुणों को अब महसूस करके मुझे लगता है, उनको अपने अंदर शामिल करके मुझे अच्छा लगता है। अब वो मुझे, मैंने उनको अपने अंदर शामिल किया। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैंने अपने साथ किया है ऐसा। बात समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने परफॉर्मेंस में कम्युनिकेशन को हमें वरीयता देनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन हमारे परफॉर्मेंस का एक ऐसा पहलू है जिसके बगैर हमारा परफॉर्मेंस एक अच्छे लेवल का नहीं हो सकता। औसत हम बन सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट लेवल का बनने के लिए हमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को तवज्जो देना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन में वर्बल कलेक्शन तो वो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि वर्बल के साथ जब तक नॉन वर्बल का मिक्सअप नहीं होगा, तब तक आपका कम्युनिकेशन उस लेवल का नहीं जाएगा कि सामने वाला वाओ क्या बात है बोल दे। बात समझ रहे हैं? तो अब आपको करना क्या है, आपको वर्बल के कलेक्शंस करने हैं और साथ साथ उन लोगों को फॉलो करना है, टाइम देना है। अगर आप चाहते हैं आने वाले कल में आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, यदि आप चाहते हैं तो। फिलहाल मैं तो अपने लिए काम कर रहा हूँ, आज भी मैं ट्रेनर हूँ, बट ट्रेनर के साथ मैं स्टूडेंट भी हूँ। अभी भी मैं लर्न करता हूँ, वर्क करता हूँ। अभी आपके साथ बराबर मेरा मुखातिब मैं आपसे होता रहता हूँ। ये मेरा एक लर्निंग प्रोसेस है, मैं आपको देता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं देने के लिए मुझे लाना पड़ता है, और लाने के लिए मुझे मेहनत लगाना पड़ता है। और शुक्रिया आप सभी का, जो आपकी बदौलत मुझे बहुत कुछ मिल जाता है, जो आपकी बदौलत ये दौलत मुझे मिल जाता है। शुक्रिया आपका, जो आपकी बदौलत ये दौलत मुझे मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें काम करना पड़ेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें वक्त देना पड़ेगा, लेकिन एक बदलते हुए वक्त के साथ एक समय के बाद हमारे पास वो जरूर लेवल अप कम्युनिकेशन आएगा, वो लेवल अप हमारे पास वो टोन आएगा, वो लेवल अप हमारे पास वो फेशियल एक्सप्रेशन आएगा, वो लेवल अप बॉडी लैंग्वेज आएगा, जो हम अपने उस वर्बल कम्युनिकेशन में ऐड करेंगे और हमारे शब्दों में जान आ जाए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमारा मकसद आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, और परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए तो आपका आइडेंटिफिकेशन भी डिफरेंट हो जाएगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपका बनेगा, जिसके लिए मैं भी प्रयासरत हूँ और आप भी प्रयासरत रहिए। हम तो लगे ही हैं, आप भी लगे रहिए। कल आपका आइडेंटिफिकेशन बेहतर हो, कल आपकी अच्छी पहचान हो, इसके लिए मैं आपकी जो मदद हो सकेगा मैं जरूर मदद करूंगा। मैं लाइव आता रहूंगा, मुलाकात करता रहूंगा, बातें होती रहेंगी। तो इस तरह से आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा किया, जिसका विषय था आपकी पहचान, और पहचान के अंदर आपका परफॉर्मेंस, जो था पहचान की जान, और उस जान के अंदर जो सबसे जानदार चीज थी वो था वो था आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर था आपका
कम्युनिकेशन के अंदर था आपका वर्बल के साथ वो एलिमेंट जो उसको जानदार शानदार बना देता है, वो था नॉन वर्बल एलिमेंट, योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर वॉइस टोनैलिटी। तो आपको इन पे काम करना है। अगर आप चाहते हैं आने वाले कल में आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन हो जाए, तो आपको इन नॉन वर्बल्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा। हम भी वर्क कर रहे हैं, आप भी वर्क करें। बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं। फिर मुलाकात होगी, फिर कोई विषय लेके आएंगे। फिलहाल तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम।